कुंडली भाग्य। तुम और तुम्हारी मॉम लूथरास गए थे ना तुम्हारी और ऋषभ की शादी की डेट फिक्स करने के लिए? हाँ, कोई करीबी डेट फिक्स हुई कि नहीं? अरे वो लूथरास कोई पंडित को बुला के नई डेट फिक्स करेंगे। मैं उन्हें दे सकता हूँ ना, एक अच्छा पंडित जो तुम्हारी और ऋषभ की शादी के लिए सबसे करीबी डेट फिक्स करके दे। शर्लिन ऋषभ जी को धोखा दे रही है और इन दोनों ने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये झूठ बोल रही है। हाँ? और तुझे चौराहे पे ले जाके न कोड़े पड़ने चाहिए। जनता तेरे पे थू थू करे और तेरे पे पत्थर पड़ने चाहिए। तू इसी लायक है। दुनिया देखे कि कलयुग में शैतान पैदा हुआ है। तेरा मुंह काला करके खोते पे बिठा के पूरे शहर में घुमाए तेरे को। हाँ, ये सजा तुझे जान के दिलाएगी। सजा दिला के जो होशियार बनने की कोशिश की तो। ऐसी क्या बात है सृष्टि जो सिर्फ तुझे समझ में आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा? बता तो सही। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जानकी आंटी अपनी मर्जी से नहीं गई है, उनका किडनैप हुआ है। मुझे लगता है उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा कि कुमकुम भाग्य हॉल में क्या कुछ हुआ था और आग कैसे लगी थी और उन्हें चोट किसकी वजह से लगी। आई थिंक उसी इंसान को ढूंढने के लिए निकली होंगी वो। मैंने अपने पृथ्वी बेबी को बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारी बोरिंग प्रीता से शादी कर ले ताकि हम ऋषभ और प्रीता को दूर रख सकें। मैं ऋषभ के साथ और पृथ्वी प्रीता के साथ। जब पृथ्वी की शादी प्रीता से होगी ना तो वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। और बेबी सृष्टि की भी। नहीं जानकी, अभी हार नहीं माननी। भाग जानकी, भाग। तेरी प्रीता दी जिंदगी का सवाल है। तेनू रब दी सौ तुझे बचाना है इनको। ओए रब्बा, भाग। भाई को तेरे नाल है। ड्राइवर जी, करण कहाँ है? मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मेरे खुद की गाड़ी है। माफ करना, मुझे लगा करण की गड्डी। सृष्टि, हाँ अब तो सारा कुमकुम भाग्य हॉल भी देख लिया, लेकिन जानकी आंटी कहीं दिखी ही नहीं। अरे दी, सारा घर छान मारा हमने। आपने टेरेस पर भी देख लिया था ना? हाँ, टेरेस पर तो मैंने खुद जाकर देखा था। अरे यार, हमने ऑलमोस्ट सब जगह चेक कर लिया, लेकिन जानकी आंटी तो। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, या तो मैं सही थी या करण सर का अंदाजा सही है। क्या मतलब? दी, दो बातें हो सकती है। एक, जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई है और वो उस आदमी के पास जवाब मांगने गई है जिसने कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगाई थी। और दूसरा, या तो उस आदमी को पता चल गया है कि जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए उसने उनका किडनैप कर लिया ताकि उसका भांडा ना फूट जाए। मैं कह रही हूँ दी, 100% ऐसे ही होगा। चुप कर सृष्टि,
ऐसे नेगेटिवली मत सोच और मुझे डरा मत। चल घर चलते हैं, क्या पता माँ को जानकी आंटी मिली गई। ऋषभ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आप अभी तक जागे हुए हैं? करीना वो आपने जानकी जी को देखा है? I mean, यहाँ पर आई है क्या वो? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? वो नौकरानी आधी रात को हमारे घर क्यों आएगी? फंक्शन खत्म हो गया है और वो अरोरा ना अपने घर चले गए। वो नौकरानी भी वहीं होगी। करीना वो रिलैक्स, शी इज मिसिंग। करण का फोन आया था, वो वहां पर नहीं है, इसलिए सब लोग पैनिक कर रहे थे। वो वहां पे है नहीं, दैट्स द रीजन। क्या जानकी लापता है? ऋषभ बेटा, अगर जानकी लापता है तो हमें तो सरला जी के घर जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जानकी को ढूंढने के लिए। करने के लिए जा रहा हूँ। ऋषभ बेटा, बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है कि आधी रात को तुम्हें उनके घर जाना पड़ रहा है? करीना वो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी मेरा वहां पर जाना ज्यादा जरूरी है। मॉम मैं जा रहा हूँ। ऋषभ मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, स्लीप कर। फोन कर लेना। ऋषभ बेटा बात तो सुनो। एक फोन कर देना मैं कम फोन से कर कम। लूंगा। हे भगवान, जानकी जी को सलामत रखना, उनकी रक्षा करना। क्या हो गया आपको भाभी? करण को सुबह अपनी प्रैक्टिस पे जाना है और वो आधी रात को उस नौकरानी को ढूंढ रहा है। वो रेस्ट कब करेगा? ऋषभ दिन भर का थका हुआ, वो भी क्या है उसी नौकरानी को ढूंढने। कल ऑफिस में काम कैसे करेगा वो? हो सकता है भाभी कि अरोराज अच्छे लोग हों। मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग उन्हें फैमिली की तरह समझते हो, लेकिन आपके बेटों ने तो उन्हें सच में अपनी फैमिली बना लिया। हाँ जी, हाँ आ रहा हूँ मैं। भैया एक सेकंड बात करनी है, फोन नीचे रखिए थोड़े। काम कीजिए, मैं हम आपसे बाद में बात करते हैं। आपने वो एक आंटी थी यहाँ पर, आपने उनको देखा है? कहाँ है वो कहाँ, किस तरफ गई? किसके बारे में बात कर रहे थे? पता जल्दी बता। आपने अभी कहा किसी औरत का एक्सीडेंट देखा आपने। ये आपके कपड़ों पे क्या लगा है? एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था क्या? हम उस औरत को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। आप करण लूथरा जैसे दिखते हैं। हाँ मैं मतलब लगता हूँ। ये सब बातें बाद में कीजिएगा। देखिए आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था क्या? और वो औरत, उन्होंने क्या पर्पल कलर का सूट पहना था? एक मिनट, क्या आपने उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा है? हमारी बात सुनिए, हमने एक्सीडेंट होते नहीं देखा, खून से लथपथ यहीं पड़ी हुई थी। और एक कार थी जिसको हमने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो कार वाले रुके नहीं साहब। यार ये क्या बोले जा रहा है, पता नहीं। और क्या क्या जानता है ये आदमी। लेकिन हमने मदद के लिए उस औरत को हमने वहीं पास वाला अस्पताल है वहाँ छोड़कर आ गए। ये पास ही में ही है। नाम क्या है उसका? पास में यहाँ मैं गूगल करूँगी। हाँ बड़ा सा हॉस्पिटल है, ये कॉलेज के पास में ही है सर। नंबर है किसी को? मुझे पता है। नहीं मेरे को मालूम है, वो दादी को मैं वहीं पर लेके जाता हूँ, मैं दादी को वहीं पर लेके जाता हूँ। मेरे पर नंबर भी है उनका। तुम्हें पता है मैंने फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है करण। मेरी माँ पे क्या बीत रही है तुम्हें पता है? और इस वक्त तुम्हें ये दिख रहा है कि कौन अच्छा कौन बुरा लग रहा है? बस आना चाहती हो लेकिन नाटक कर रही हो। अब कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस करो। जान, इस बार तो आपका निशाना चूक गया। निशाना तो तुम्हारा भी नहीं लगा, शायद तुमने ध्यान दिया नहीं। आज मीडिया वाले तुम्हारी ढाल बनकर यहाँ नहीं खड़े, तो अब किस हक से मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही हो? मैंने तो आपका नाम भी पहन लिया, अब किसी और हक की क्या जरूरत? अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं अपने साथ वकील लाई। बच्चे, मैं तुम्हारे इलाज के लिए सिंगापुर लेकर जा रहा हूँ। अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं तेरा हीरो नहीं विलेन हूँ, तो तेरे सामने तेरी माँ की गर्दन काट दूंगा। नीव बार बार अपने चेहरे पर ही इशारा करके मुझे कुछ तो बताना। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन तीनों को। चढ़ी दो। तेजस्विनी, राजवीर हारता नहीं, मारता है। तूने मेरे हर एक इरादे को नाकामयाब किया है, तुझे जीने का कोई हक नहीं।
आई लव यू। मुझसे ज्यादा नहीं।